देखिएगा दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, अंकित मान और स्थानीय मान। ये सीटेट के पेपर में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देख लीजिएगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखिए क्या होता है, अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 56,728 मैंने बोल दिया, इसमें क्या कहा जा रहा है, अगर आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, इतना में 7 का अंकित मान निकालिए और 6 का स्थानीय मान निकालिए। 7 का अंकित मान और 6 का स्थानीय मान। इसका मतलब है कि 7 का क्या निकालना है, फेस वैल्यू, और क्या निकालना है 6 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालना है। देखिएगा जो फेस वैल्यू पूछा जा रहा है, फेस का मतलब क्या होता है कि किसी को आप पर्टिकुलर देखते हैं, जब देखते हैं तो आपका फेस और उसका फेस क्या होता है, मिलता है। मतलब क्या है कि जैसे फेस वैल्यू पूछा जा रहा है 7 का अंकित मान, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मान। जहाँ पे ये अंकित किया गया है ये यही होगा, ठीक है। 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 का अंकित मान, कहीं इधर उधर नहीं होगा, केवल 7 ही होगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि 6 का स्थानीय मान, जो 6 दिया गया है इसका स्थानीय मान निकालना है। तो स्थान इसका इकाई से हम लोग देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ारवां स्थान है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 × 1000 का मल्टीपल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, 6000 हो जाएगा। बात समझ आ रही, 6000 हो जा रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, स्थानीय मान। फिर से देखिएगा अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। अंकित मान वो चीज़ होती है कि जहाँ पर कोई चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है, कोई नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी वैल्यू एकदम वही होती है, वो क्या होता है, हमारा अंकित मान होता है। और स्थानीय मान क्या होता है, उसका स्थान कौन सा है, इकाई के तरफ से उसका स्थान क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर आपसे इसमें पूछ देगा कि इसके अंकित मान और इसका जो है कि 7 का अंकित मान और 6 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो आप इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगर पूछा जाएगा इसका योग क्या होगा, तो योग क्या निकल लेंगे भाई, 6000 + 7 कर लेंगे तो 6007 आ जाएगा। पूछेगा अंतर क्या होगा, इसका योग क्या हो गया, ये चीज़ें हो गया। पूछेगा अंतर क्या होगा, तो अंतर में क्या करेंगे भाई, 6000 - 7 तो 5993 हो जाएगा। पूछेगा गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, 6000 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 42000 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, 42000 हो जाएगा। अब पूछेगा भागफल क्या हो जाएगा, तो 6000 / 7, इसका मतलब है कि 6000 / 7 आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन में क्या किएगा कि अगर इसमें क्या है, पॉइंट लगा देगा, तब कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा तब कैसे करेंगे। क्वेश्चन में अगर देखिए क्वेश्चन दिया गया है 178.3768 में दोनों 7 का स्थानीय मान होगा, तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, दोनों 7 का दिया गया है क्या क्वेश्चन, 178.3768 में दोनों 7 का स्थानीय मान। जो 7 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, इस वाले 7 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है आपसे, और इस वाले 7 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले क्या 8 है, इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, तो 7 × कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 70 हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर इसका मैं निकालूंगा कि ये क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा, टेंस प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अब अपन क्या कर लेंगे, 7 अपन क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस ये हो जाएगा, टेंस प्लेस हो जाएगा, 100 प्लेस हो जाएगा। जो डेसिमल है क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा, टेंस प्लेस हो जाएगा, ये 100 प्लेस हो जाएगा। तब जाकर ये क्या हो जाएगा भाई, 0.07 हो जाएगा, ठीक है। इसका इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट की जगह पर आप 1 रख लीजिए। फिर इसके बाद क्या है कि जिसका नंबर पूछा जा रहा है, ये देखिए क्या है, कौन सा स्थान पर है, इकाई और दहाई। यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा 100वें स्थान पर है, 100 का भाग करेंगे। पॉइंट में रहेगा तो भाग करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों का योग क्या होगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। पूछेगा इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर लेंगे।
इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, भागफल क्या हो जाएगा तो भाग कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। जनरली पूछा जाता है इन दोनों का योग क्या होगा और अंतर क्या होगा, तो बात समझे। अगर योग पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, योगफल 70 प्लस 0.07, इसका मतलब है कि 70.07 हो जाएगा। पूछेगा अंतर तो अंतर कर लेंगे, 70 माइनस 0.07, इसका मतलब है कि 70 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, 0.07 यहाँ पर लिख लेंगे। ये इसको उधार देगा, कितना हो जाएगा 9 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब क्या है कि 10 में से 7 जाएगा, 3 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पे कितना 69.93 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगर पूछेगा अंकित मान तो अंकित मान क्या हो जाएगा, इसका 7 ही होगा, और इसका कितना हो जाएगा भाई 70 हो जाएगा। इसका क्या होगा, अंकित मान 7 ही होगा, ठीक है। अंकित मान दशमलव में होगा तो भी 7 होगा, और दशमलव के इस पार भी होगा तो भी 7 ही होगा। बात समझ आ रही है। देखिएगा इस क्वेश्चन में आरोही और अवरोही हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा कि आरोही क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। आरोही 3 अक्षर का होता है, छोटा होता है, कि जो छोटे से बड़ा होता है। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। जैसे कभी कभी हम लोग स्कूल के प्रेयर में देखते हैं कि सभी लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे आगे लगते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वो सब क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो बड़ा से छोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवरोही कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर तो क्या होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे क्या 2 4 6 9 10 11 12, ये क्या है, छोटे से बड़ा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, आरोही कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर। और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अगर मैं इस तरीके से आरोही बता रहा हूँ तो ज़्यादा दिमाग लगाकर आप ये मत सोचिएगा कि भाई इसके बीच का गैप 2 है, इसके बीच का गैप 2 है, इसके बीच का 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। इसमें क्या है, सीक्वेंस सीरीज की बात नहीं हो रही है, असेंडिंग डिसेंडिंग की बात हो रही है, सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है, सीरीज की बात नहीं हो रही है, सीक्वेंस सीरीज की बात समझ आ रही है। केवल असेंडिंग डिसेंडिंग देखना है। देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अवरोही क्रम में। इसका मतलब है कि अवरोही क्या होता है, बड़ा होता है, 4 अक्षर का होता है, कि जो बड़ा क्रम में लिखना है। मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे। इसका मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, इस वाले क्वेश्चन को, तो देखिएगा कैसे हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है भाई, अवरोही। तो अवरोही क्रम में लिखते हुए क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, हमको तो लग रहा है कि 30.5 दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग इसको लिख लेंगे 30.5। इसके बाद इससे छोटी क्या दिखाई दे, अब इससे छोटी देखिए क्या दिखाई दे रहा है भाई, 3.5 है, 3.005 है, 3.05 है, 3.5 हो जाएगा इससे छोटा, 3.50। अब 3.5 से भी छोटा क्या है, 3.5 से छोटा है 3.05, इसको लिख लेंगे 3.05, ठीक है। इसके बाद क्या लिख लेंगे 3.05। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है 3.005, 3.005, ठीक है, 3.055, ठीक है भाई। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.005 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका 0.355, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अवरोही क्रम में हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, अब इसको क्या करना भाई लोग, आरोही क्रम में, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। किसको करना भाई, इसको करना है। असेंडिंग ऑर्डर का तीसरा पद लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या लिखना है, तीसरा पद। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, इसका मतलब है कि पहले हम लोग क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या है 7.07,
7.7, 7.07, 7.007, सबसे छोटा ये दिखाई दे रहा है 0.77। इसके बाद इससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 7.07। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है बड़ा, इससे बड़ा जो नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले ये छोटा हो गया, फिर सबसे छोटा ये हो गया 7.007। इसके बाद क्या है 7.07 हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा 7.707 आ जाएगा, 7.707 आ जाएगा, फिर 7.70 आ जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका तीसरा पद पूछा जा रहा है। तृतीय पद क्या होगा, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो जाएगा आपका, तृतीय पद पूछा जा रहा है तो 7.07 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और ये आया हुआ ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। सीटेट का पेपर 1 में क्वेश्चन आया हुआ है और आने के चांसेस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पक्का जितना मैं क्वेश्चन करवाया हूँ उसमें से 5-6 क्वेश्चन फंस जाएंगे आपका पेपर 1 में, पेपर 2 में। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी अपने वीडियो को मैं अपडेट करता रहूँगा। आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तब हमको लगेगा कि लोग अच्छी वीडियो मतलब क्या है कि देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इच्छुक हैं आप भी, तब हम मेहनत कर पाएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद दोस्तों। लास्ट लाइन टू द पर्सन whom I love the most। मेरी दुनिया में ना एक इंसान है जिसने मुझे यहाँ तक बनाया है। भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तो सवेरा बन गया। मेरी ज़िंदगी में आया है तो कुछ इस तरह, मेरी ज़िंदगी में आया है तो कुछ इस तरह, जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया।